the chapter determinants and let's talk about very important topic, properties of determinants. कई बार क्या होता है, हम अब एक प्रीकंसीव्ड नोशन लेके आते हैं इस चैप्टर में, बिकॉज जैसे ही हम कहते हैं कि ये चैप्टर इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैट्रिसेस, तो फिर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं मैट्रिसेस के और डिटरमिनेंट्स के मिक्स हो जाते हैं. सो फॉर टुडेज क्लास you need to identify what is the difference between a matrix and a determinant and how are their properties different. Okay, कुछ जगह ऐसी मिलेंगी, कुछ जगह नहीं होती हैं. So let's talk about the first property, property 1. ऐसे लिखूंगा. First property कहता है determinant value of A is equals to determinant value of A transpose. कि A का डिटरमिनेंट वैल्यू और A ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं आने वाला. और जाहिर बात है क्यों आएगा, हम किसी रो के अक्रॉस एक्सपैंड करें तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आती है, किसी कॉलम के अक्रॉस एक्सपैंड करेंगे तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू सेम आती है. Yes, sir. Yes, sir. So determinant value of A and A transpose are same. Second property particularly थोड़ी सी अलग है मैट्रिसेस से. तो मैं पहले बताता हूँ कि मैट्रिसेस में क्या होता है. मैट्रिसेस में जब हम एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ A is a matrix and if I need to multiply 3 to it, राइट, जब मैं उसको 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है क्या? Yes, sir. बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता. डिटर्मिनेंट्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर को 3 से, 3 को, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ही जाएगा. या फिर इसका वाइस वर्सा कहूं, मैं लिखता हूं इफ अ कांस्टेंट नंबर gets multiplied to the elements of a row or column. क्या कह रहा हूं, अगर कोई कांस्टेंट नंबर मैं एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू also gets multiplied by the same constant. Okay, so let me talk about it. ठीक है, for example I have a determinant, मैं इसका इंटरप्रिटेशन समझाता हूं. ठीक है, 1 2 4 -1 3 6 0 2 -1. ओके, मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. इसका मतलब अगर मैं रो 1 को लिखता हूं, रो 1 गोज टू रो 1 into 3, मैंने इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई किया, so what will this yield, 3 times the determinant value is equals to 3 6 and 12 -1 3 6 0 2 -1. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. How is it different from matrices? क्योंकि मैट्रिक्स में जब हम एक 3 मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था. यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रो में 3 मल्टीप्लाई होता है या किसी एक कॉलम में 3 मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली इसी के यहाँ से अगर मैं करूं कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 into 4, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 times डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 -1 0, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 6 and -1. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये इसका इंटरप्रिटेशन 1 हुआ. इसका सेकंड इंटरप्रिटेशन जो कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं वो ये है, देखें, अगर एक मैट्रिक्स होता और अगर मुझे इसमें से 2 कॉमन लेना है,
तो मैं किस में से लेता, पूरे में से लेता क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 5 2 -1 3 -1। बट अगर यही एक डिटर्मिनेंट लिखूं मैं 2 4 6 8 10 4 -2 6 -2, then how many times 2 will come out common? 3 times। अब 2 Yes, कितनी बार sir. कॉमन आएगा? 3 बार कॉमन आएगा। फर्स्ट रो से एक बार 2 कॉमन आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 1 2 3 8 10 4 -2 6 -2। फिर हो सकता है निखिल मुझे कहे सर सेकंड रो से भी तो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं कहूंगा एक और 2 कॉमन लेना पड़ेगा। फिर तो मैं इसे क्या लिखूंगा 4 टाइम्स 1 2 3 4 5 2 -1 3 -2 6 -2। फिर आशी कह सकती है सर लास्ट रो से भी तो 3 कॉमन आ रहा है, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो एक 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर से मैंने एक 2 कॉमन लिया, सो 8, दैट इज 1 2 3 4 5 2 एंड -1 3 -1। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. तो जब कभी हमें डिटर्मिनेंट से कॉमन लेना होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं एक एग्जांपल लूं x x स्क्वायर x क्यूब y y स्क्वायर y क्यूब एंड z, बहुत रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, z स्क्वायर एंड z क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा? फर्स्ट रो से y x कॉमन आ रहा है सर, सेकंड रो से y कॉमन आ रहा है और थर्ड रो से z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1 x और x स्क्वायर, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 y और y स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 z और z स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, No, sir. sir. No, sir. ओके, सबने कल होमवर्क किया था तो 4.1 निकालें एक बार अपनी एक्सरसाइज 4.1 निकालें। Yes. उसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। जिसने किया है वो समझ पाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल आएगी, है ना? मतलब उसके लिए नया है, अभी समझ में आ जाएगा, मतलब मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 4.1 का? a इज इक्वल्स टू क्या है 1 2 4 2, ठीक है। देन शो दैट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a, राइट? सो अगर तुमने ये किया था तो तुमने कैसे किया होगा, मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। मैं कहता हूँ LHS जो है वो क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a। तो पहले तो मैं 2a निकालूं, तो 2a क्या है 2 4 8 4, यस और नो? जब मैं मैट्रिक्स में 2 Yes. मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं सारे एलिमेंट से Yes. मल्टीप्लाई करूंगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब इसका अगर Yes, sir. डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 2 4 आर 8, 8 माइनस 32 माइनस का 24, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. अगर मैं RHS की बात करूं 4 टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 24। ये सेम आया, ऐसा क्यों हुआ? लेट्स पे अटेंशन। जब मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2a किया ना, तो मैंने कहा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 4 8 4, तो मैंने कहा अब अगर मैं देखूं फर्स्ट रो से 2 कॉमन आ रहा है क्या, Yes, sir. और सेकंड रो से भी 2 कॉमन आ रहा है क्या? Yes, sir. तो 4 कॉमन आया क्या ओवरऑल, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 2 4 एंड 2, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. That is why this is Yes. 4 times determinant value of a. Now you can understand कि ये कॉमन क्यों आ रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू में ऐसा क्यों होता है। नाउ अंडरस्टैंड क्या हुआ, जब मैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a निकाल रहा था तो यहाँ पे 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे थे, माइनस Yes. 4 2 आर 8 हो रहा था। नाउ पे अटेंशन, अभी जब मैंने क्या किया, इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये जो 2 था ये किस फैक्टर से आगे बढ़ा, 4 वाले फैक्टर से आगे बढ़ा क्या?
क्योंकि 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ था, 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ था। यस Yes, और नो? sir. Yes, सिमिलरली sir. जब मैं 4 2s are 8 कर रहा था, अब वो 4 क्या हो गया, 8 हो गया, और ये 2 4 हो गया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 32, अगेन ये जो 8 था वो बढ़ के क्या हो गया, टाइम्स 4 हो गया क्या, क्योंकि 2 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है। Yes, sir. So that is why Yes, there sir. is a difference between matrices and determinants in this particular property. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope everyone understand what dynamics is being followed in this property. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now similarly, if you look at question number 4, अगर मैं question number 4 की बात करूं तो वो क्या है? A is a 3x3 matrix, right? 1 0 1 0 1 2 0 0 4. वो मुझे कहता है determinant value of 3A is 27 times determinant value of A. समझ में आता है कैसा क्यों हुआ है? Yes, sir. क्योंकि जो 3 आएगा वो अब 3 बार कॉमन आएगा। फर्स्ट रो से भी 3 कॉमन आएगा, सेकंड रो से भी 3 कॉमन आएगा और थर्ड रो से भी 3 कॉमन आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं Yes, एलएचएस की sir. बात करूं तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 3 है, मतलब 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अभी तो मैं जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने सब में 3 मल्टीप्लाई किया, देखो। लेकिन अब जब मैं इसमें से मैं 3 कॉमन लेना शुरू करूंगा तो फर्स्ट रो से भी 3 कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से भी 3 कॉमन आ रहा है और थर्ड रो से भी 3 कॉमन आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? Yes. 1 0 1 0 1 2 0 0 4. That is 27 times determinant value of A. Yes, sir. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो जहां पे हमने ये प्रॉपर्टी 2 लिखना शुरू किया था ना, यस, सर रो 3 में से 12 कॉमन नहीं आ सकता? आ सकता है, वो अलग बात हो गई। ठीक है, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि ये 3 का 27 क्यों हुआ? समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। sir. मतलब Yes, मैं ये sir. चाह रहा था कि ये मैं इस ए को ना बदलूं, ए में यहाँ पे 4 था तो मैंने यहाँ पे भी 4 रखने की कोशिश की। तो आई वाज ट्राइंग टू कंपेयर दिस 3 का इफेक्ट, इस 3 के इफेक्ट ने क्या किया। बिल्कुल सही कह रहा है, तो कि बिल्कुल कॉमन आ सकता है, कोई इशू नहीं है, 12 भी कॉमन आ सकता है। नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट, राइट? Yes, sir. Yes, जहाँ पे sir. हमने प्रॉपर्टी लिखी थी वहां पे बहुत बहुत स्टार मार्क करके एक चीज लिख लेना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के ए इज इक्वल्स टू k की पावर n डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा क्यों हुआ? और n क्या है यहाँ पे? n भी लिख लेना, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि जितनी रोज है उतनी बार तो कॉमन आएगा k, या जितने कॉलम्स है Yes. उतनी ही बार k कॉमन आएगा। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. No, नो sir. सर। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। Third property says if any two rows or columns gets interchanged, the value of determinant gets multiplied by -1. क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो रोज को इंटरचेंज कर दिया मैंने तो क्या होगा? तो जैसे अगर ये डिटरमिनेंट वैल्यू है a b c d e f g h i, अब मैं चाहता हूं कि मैं रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज कर दूं,
ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज माइनस ऑफ GHI DEF AB। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ओके, ऐसा क्यों हुआ? वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है अगर तुम इसको रो 1 के अक्रॉस एक्सपैंड करोगे। ठीक है, तो तुम्हें A इंटू EI माइनस HF मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और अगर तुम यहाँ पे A से A के अक्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें HF माइनस EI मिलेगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. माइनस का फर्क आ रहा है क्या? सिमिलरली जब यहाँ पे माइनस 20 से मल्टीप्लाई करो, माइनस क्यों आया यहाँ पे? जगह ही ऐसी है। जगह ऐसी। जगह सी। Yes, sir. सिमिलरली जब यहाँ पे करोगे B के साथ तो माइनस B इंटू GF माइनस DI आएगा। देखो अगेन माइनस का फर्क आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एंड सिमिलरली आगे भी यही होगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So a property जो हमारे काम आएगी। Next, if any two rows or columns are identical or proportional of a matrix, then its determinant value is 0. अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं या फिर प्रोपोर्शनल हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। Zero. एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4 minus 1 0. This determinant value is bound to be 0. Okay, and similarly 1 2 3 3 6 9 4 minus 1 0. ये भी 0 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो 1 और रो 2 जो है वो प्रोपोर्शनल है। अभी तो तुम्हें आइडेंटिकल नहीं नजर आ रहा, तो देखो लेकिन मैं सेकेंड रो से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. 3 कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो। 1 2 3 1 2 3 4 minus 1 0. तो ये 0 हो गया क्या? ओके, Yes. अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रोपोर्शनल का मीनिंग नहीं पता, तो प्रोपोर्शनल का मीनिंग है 1/3 is equals to 2/6 is equals to 3/9. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई तकलीफ? तो एकदम सेम No, sir. प्रोपोर्शन में बढ़े हैं। 1 भी 3 टाइम्स बढ़ा है, 2 भी 3 टाइम्स बढ़ा है और 3 भी 9 टाइम्स बढ़ा है। दैट इज सेम प्रोपोर्शन में बढ़े हैं। वर्ड समझ में आता है क्या? Yes. ओके, कोई प्रॉब्लम इस प्रॉपर्टी में किसी को भी? No, No, sir. sir. ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं इसी के हिसाब से चलता हूँ। वैसे इसमें मैंने ऊपर नीचे कर दिया है मेरे हिसाब से। ओके, if some or all elements of a row or a column is expressed as sum of two numbers
then the determinant can be expressed as sum of two determinants. क्या मतलब है इस चीज का, देखें ध्यान से। इफ आई हैव, मैं 3/3 का नॉर्मल जनरल एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि अगर 3/3 क्लियर है तो 2/2 अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं लेट्स से फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट रो कुछ ऐसी है, a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी एच आई जे के और एल, ठीक है। सिर्फ एक रो में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों रोज में हो जाए। तो अगर ये है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको दो मैट्रिक्स दो डिटरमिनेंट्स में अलग अलग कर सकता हूँ, ए सी ई जी एच आई जे के एल प्लस बी डी एफ जी एच आई जे के। बात समझ में आ रही है? Yes. Now, ऐसा क्यों हो सकता है, ये भी तो हमें बात करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, जब मैं कहता हूँ a प्लस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एच आई के एल से, यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब मैं a को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे और b को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे। Yes. मैंने a को भी मल्टीप्लाई किया एच आई के एल से और b को भी मल्टीप्लाई किया एच आई के एल से, यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली जब मैं कह रहा हूँ माइनस ऑफ सी प्लस डी इंटू जी जे आई एल, नाउ सी भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और डी भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, Yes. तो सी भी मल्टीप्लाई होगा जी जे आई एल से और डी भी मल्टीप्लाई होगा जी जे आई एल से, yes or no? Yes, sir. And similarly you can talk about E and F as well. कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. सबको समझ में आता है ऐसा? लेकिन ये सिर्फ एक ही रो में होता है। मैं इसका एक मिस इंटरप्रिटेशन बताता हूँ कि बच्चे क्या गलती करते हैं नॉर्मली, तो मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। इसमें बच्चे क्या मिस इंटरप्रेट करते हैं, कई बार क्या होता है इस तरह से लिखा हुआ आता है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच आई प्लस जे प्लस के और एल एम और एम, इस तरह से अगर आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है हमें, हम क्या करते हैं इसको इस तरह से लिख देते हैं ए सी ई जी आई जे एल एम एन प्लस बी डी एफ एच जे के एल एम एन। क्या ये सही है? ये गलत है, ओके, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अगेन समझे बात को, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, i प्लस जे प्लस के m और n से, Yes, sir. तो a i प्लस जे प्लस के m और n से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो a सिर्फ और सिर्फ i j m और n से ही हो रहा है, यस और नो? तो इस तरह से जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अगर मुझे इसको करना ही है अगर, तो मैं किस तरह से करूंगा, g प्लस एच आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पे मैं लिखूंगा g प्लस एच आई प्लस जे एंड जे प्लस के। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो में 2 लिखे। अब क्या सर मैं इसको 2 और में लिख सकता हूँ? यस, ए सी ई जी आई जे एल एम एन प्लस ए सी ई एच जे के एल एम एन। बात समझ में आ रही है क्या?
Yes, Yes, sir. sir. प्लस इसको भी मैं 2 में लिख पाऊंगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो जब एक बार में अप्लाई करें तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अप्लाई करना है इस प्रॉपर्टी को। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एंड लास्ट 6th प्रॉपर्टी, if any row or column gets added by the proportion of another row or column, then determinant value remains unchanged. इसमें लिख लो इसको और अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑपरेशंस लाइक R1 goes to, देखो R1 प्लस 2R3, तो इसमें मैंने क्या किया, एक रो के अंदर किसी दूसरी रो का कोई प्रोपोर्शन ऐड किया है, यस और नो। Yes, sir. मैंने लैंग्वेज भी यही लिखी है, इफ एनी रो गेट्स एडेड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ अनदर रो। समझ में आया क्या? तो जैसे हम एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में नहीं करते थे, इनवर्स निकालते समय मैट्रिसेस में, Yes, sir. तो ये वही वाले ऑपरेशंस हैं। Yes, sir. तो अगर उस तरह के ऑपरेशंस लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे R1 goes to R1 plus 2R3, कॉलम 2 goes to कॉलम 2 minus 3 times कॉलम 1। अब एडेड ही लिखा है सर आपने, सबट्रैक्टेड तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, मतलब सेम है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऑपरेशंस Yes, लाइक sir. this and this does not change the value of a determinant। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। तो जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था वो यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल है। कोई डाउट किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. नाउ इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है हमारे पास। ओके, Yes, sir. लेट्स लुक एट 1-2 एग्जांपल्स एंड देन विल क्लोज द क्लास एंड विल कंटिन्यू इट टुमारो। ठीक है, सो Yes. मेरा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेता हूं। एग्जाम्पल लिखा हुआ क्या आता है क्वेश्चन में, विदाउट एक्चुअली एक्सपैंडिंग, क्या लिखा हुआ आता है, विदाउट एक्चुअली एक्सपैंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 1 1 A B C B C C A and A B is equals to A minus B B minus C and C minus A। क्या ये वही 4.4 का वही वाला क्वेश्चन हो गया क्या? 1 1 1 x y z y z z x वही वाला सेम क्वेश्चन है। इफ यू विल सी x की जगह a लिखा है, y की जगह b लिखा है और z की जगह c लिखा है, और हमने वहां पे यही प्रूव किया था, x minus y y minus z z minus x। ओके, सो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं? मैं कहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव जीवन में ये होने वाला है कि 3 1 दिखे मुझे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेरा? कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर मुझे 3 बार 1 दिख जाए ना तो मेरा काम डन है। वो कैसे डन है देखो कैसे। मैं क्या करता हूं, मैं 2 को 0 बनाता हूं। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा इस चीज को। मैं किसी एक कॉलम को पकड़ूंगा और बाकी 2 को सबट्रैक्ट कर दूंगा उससे। तो मैंने क्या कहा, कॉलम 3 को मैं इंटैक्ट रखूंगा। तो मैंने कहा
सॉरी रो 1 को इंटैक्ट, रो 3 को इंटैक्ट करूंगा, तो मैं कह रहा हूँ मैं ऑपरेशंस में अप्लाई करता हूँ। रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3। अच्छा मैंने ये ऑपरेशंस लगाए, इससे डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? No, sir. नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी यही कहता है। अब देखो इससे क्या होगा, ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0, a माइनस सी, बी सी माइनस ए बी। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. फिर 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, सी ए माइनस ए बी, एंड द लास्ट रो विल रिमेन सेम। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नाउ इफ यू विल पे अटेंशन, यहाँ पे b कॉमन आ रहा है और c माइनस a मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे Yes, sir. a कॉमन आ रहा है, c माइनस b मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. No, sir. नाउ देखो मैं रो 1 से c माइनस a कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. और रो 2 से b माइनस सी कॉमन निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, सर आपने ये कैसे चुने? मेरे को प्रूफ में लिखा हुआ है, तो c माइनस ए और b माइनस सी मैंने निकाल लिया कॉमन। सर आप c माइनस बी भी तो कॉमन निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकता था। तो ये मेरे ऊपर है मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या बना, मैंने कॉमन निकाला, मुझे मिलेगा 0। यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे a माइनस सी था, मैंने कॉमन Yes, c माइनस sir. ए निकाला है। Yes, sir. यहाँ पे b मिलेगा, फिर यहाँ पे 0, b माइनस सी कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 मिलेगा, और यहाँ पे मैंने c माइनस b से b माइनस सी कॉमन लिया तो यहाँ पे Minus. माइनस a मिलेगा क्या? Minus A. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नाउ यहाँ पे 1 c और a b। नाउ एक स्टेप में एक्सपैंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर आपने बोला था विदाउट एक्सपैंडिंग, तो आप एक्सपैंड करोगे नहीं, ऑब्वियसली हमें डिटरमिनेंट को तो नलिफाई करना ही पड़ेगा। सो बस अब लास्ट स्टेप में मैं एक बार एक्सपैंड करूंगा इसे अक्रॉस कॉलम 1। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं लिखूंगा इसके अंदर, 0 से कोई मतलब नहीं है, इस 0 से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करके 0 ही आना है, तो मैं क्यों लिखूंगा इसे? मैं सिंपल 1 इंटू, जगह तो ऐसी नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। -1 इंटू माइनस ए माइनस 1 इंटू बी, बी। तो मुझे क्या मिल रहा है, ये a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हम sir. प्रॉपर्टीज को किस तरह से यूज करें, तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 प्रॉपर्टीज यूज की। ये वाली प्रॉपर्टी तो मान के चलोगे हम हर बार यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, अनदर प्रॉपर्टी जो कॉमन लेने वाली है वो भी हम बहुत बार यूज करते हैं। कोई समस्या किसी को भी? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. नेक्स्ट देखें। मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा इसको लिखने का, बट कोई बात नहीं, तुम वापस एक बार वीडियो देख के गो थ्रू कर सकते हो इसको। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मैं कहता हूं प्रूव दैट x प्लस वाई, y प्लस z, z प्लस x, z x y 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूव करना है। नाउ 0 प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो मेरे दिमाग में क्लिक करेगा वो ये प्रॉपर्टी क्लिक करेगी कि अगर कोई भी 2 रो को मैं सेम बना पाऊं या 2 कॉलम्स को सेम बना पाऊं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. वैसे यहाँ पे 3 बार 1 भी नजर आ रहा है, तो मैं 2 zeros भी बना सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. So I can do that, I can very well do that, but I'm not doing that. I am applying my different thought process, क्योंकि मुझे 0 लाना है अगर, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम्स को सेम बना दिया तो काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। देखो R1 goes to R1 plus R2। सर हमें कैसे समझ में आएगा ये? This will come with practice. Okay, the more you will observe, the more you will get closer to the solution. So now can I see, यहाँ पे देखो रो 1 अब क्या बन जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड
x plus y plus z and x plus y plus z? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Z x y Yes, sir. 1 1 and 1. क्या x plus y plus z रो 1 से कॉमन आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसको लिख सकता हूँ x plus y plus z into 1 1 1 z x y 1 1 1. मैं कह रहा हूँ ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गई. क्यों? Yes, sir. दो रो equal. दो सेम है. दो रो सेम अगर हो गई तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा ही होगा. तो x plus y plus z into 0 भी क्या होने वाला है? 0. Yes, sir. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir.